हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर नंबर देखेंगे। हम लोग चैप्टर 9th में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कर चुके हैं। जो नहीं देखे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। हम आज क्वेश्चन नंबर 9 से बताते हैं और आज इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर 10वां चालू करेंगे जिसका नाम वृत्त यानी सर्किल। इसी तरह हम प्रत्येक वीडियो में क्लास पढ़ाते रहेंगे और आप आनंद लेते रहिए। ठीक है, आपका सिलेबस इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा और 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपका सिलेक्शन फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सबके पास एनसीईआरटी किताब होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबके पास एनसीईआरटी किताब है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 226 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ आया क्वेश्चन? देखो समझे इधर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कहता है एक मीनार है। क्या है ये? क्या है ये? मीनार है ना। मैथ में बनाते हैं, रेखा बना लिए, इसका मान लेते हैं कि क्या है मीनार। मीनार बनाना संभव है अभी एग्जाम में? मीनार बनाते बनाते टाइम पास हो जाता है ना। ये मानते हैं, ये रेखा खींचे ना, इसको मान लेंगे क्या ये मीनार है। ये मीनार जो है कहता है 50 मीटर है। कितना है? ये मीनार 50 मीटर लंबा है। समझ आ रहा है? और कहता है एक भवन है। भवन देखो ये क्या है, भवन से मीनार क्या होता है? बड़ा होता है। भवन से मीनार बड़ा होता है, इसलिए मीनार क्या लिए? बड़ा। इसका नाम क्या है? मीनार है। ठीक है, ये नाम मीनार ठीक से दिखा दे रहा है। मीनार, इसका नाम मीनार है, इसका नाम क्या है? भवन है। भवन देखो हम पहले नहीं बोलते हैं मैथ में, भवन ही ना, ये एक रेखा है। इसको मान लेते हैं कि क्या है? भवन है। भवन बनाएंगे तो खिड़की बनाना होगा, गेट बनाना होगा, नहीं बनाना होगा, छत बनाना होगा सूतने के लिए, बेड इसमें पलंग चौकी लगाना होगा। लेकिन ये क्या है? मान लिया, मैथ मानता है। ठीक, ये मीनार है, ये भवन है। कहता है ये मीनार है ना, मीनार ये है ना, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कौन होगा? ये होगा, ये है पाद बिंदु जो धरती में सटा हो। अब भवन का शिखर, भवन शिखर ये होगा, ये वाला होगा। कहता है इस मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से इसके पाद बिंदु से भवन पर, यहाँ एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ से इसको देख रहा है। यहाँ से इसको देख रहा है तो इसका क्षैतिज रेखा ये बनबे न करेगा, तब ये जाके एंगल बनेगा। तो ये कौन है? कितना है ये 30 डिग्री है। समझ आ गया बात? ये कितना है? ये 30 डिग्री है। आप कहता है मीनार के शिखर, ये भवन के पाद बिंदु, मीनार के शिखर भवन के पाद बिंदु यही ना है। मीनार के शिखर भवन के पाद बिंदु, मीनार के शिखर भवन के पाद बिंदु का कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो कहता है कि भवन की ऊंचाई क्या होगा। समझ आया बात? क्वेश्चन समझ आ गया? कि फिर समझा दें। देखो क्वेश्चन कहता है, देखो यहाँ नाम देते क्या है, ABCD। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि मीनार, एक मीनार है 50 मीटर लंबा। ठीक है, ये 50 मीटर मीनार लंबा है। कहता है मीनार के एक भवन है। क्या? एक भवन है। कहता है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यही कौन है 30 डिग्री? मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ के छत पर देख रहा है, भवन के छत पर देख रहा है, तो इसका कितना 30 डिग्री होगा? ये हुआ क्षैतिज रेखा, तभी कौन बनेगा। दूसरा एक बार में कहा कि भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कहता है भवन की ऊंचाई क्या होगा। समझ आया क्वेश्चन? देखो यहाँ लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिखना क्या, पहले मानना है क्या, भवन क्या मानने, क्या करना है? माना AB मीनार है। क्या है? AB
माना ए बी बराबर 50 मीटर ऊंचा क्या है, मीनार है, तथा सीडी भवन है, तथा सीडी भवन है, ये ना। माना ए बी 50 मीटर ऊंचा मीनार है तथा सीडी क्या है, भवन है, ये ना है। अब देखो दिया क्या है, एंगल ए सी बी 60 डिग्री, ये लिख लिया एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री। ये कौन चीज है, दिया है, ब्रैकेट लिख लेना है, दिया है, ठीक है। और कौन चीज दिया है, डी सी बी, एंगल डी बी सी बराबर कितना 30 डिग्री। देखो जो कोण रहता है उसको बीच में रखता है, ठीक है। 30 डिग्री कहाँ, बी पर है ना, तो बी पर बीच में रखें। सी पर देखो कितना 60 डिग्री है, तो बीच में जो चीज रहता है बीच एंगल उसको बीच में रखते हैं। ये कितना है 30 डिग्री। ये भी क्या है, दिया है, ये क्या है, दिया है। हमको निकालना क्या है, भवन को यानी सीडी निकालना है, ठीक ना। क्या निकालना है, यहाँ लिख देना सीडी बराबर वाट, यही हमको निकालना है, ठीक है। आप दोनों त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज देखो, हमको इस सीडी निकालने के लिए, ये जो सीडी है, इस सीडी निकालने के लिए हमको इसका यूज पड़ेगा कि इसका यूज पड़ेगा। इस सीडी कब निकलेगा, इस सीडी देखो ये त्रिभुज है, छोटका त्रिभुज वाला ये त्रिभुज है ना, इस सीडी कब निकलेगा, या तो एक ये वाला भुजा पता हो जाना चाहिए, या तो एक ये वाला भुजा पता हो जाना चाहिए, तब जाकर सीडी निकल जाएगा। तब नहीं यहाँ पर 10-60 डिग्री कुछ लगाएंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा। या तो ये लगाना चाहिए, या तो ये। लेकिन यहाँ पर देखो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर ये एंगल के लिए पी दिले है, क्या दिले है, पी दिले है। अगर हमको ये एच निकालेंगे तो ये वाला एच आता है, ये वाला में त्रिभुज जो डी बी सी में आता है रे, ये ए सी आता है इस त्रिभुज में। ये त्रिभुज में क्या आता है, दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है। देखो ये वाला जो ये रेखा है, ये बड़को त्रिभुज आ रहा है, देखो ऐसे करके आ रहा है, छोटको त्रिभुज आ रहा है, देखो ऐसे करके। तो जो कॉमन होता है उसको निकालेंगे, ठीक। अगर हम इसको निकाल लेंगे तो इस क्या फायदा होगा, उसको निकालने का फायदा होगा, इसका यूज होगा ये वाला छोटका त्रिभुज में, त्रिभुज डी बी सी में इसका यूज है, ये वाला का ए सी का। तो ये निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे, कौन, ये निकालेंगे ना, ये निकालने का है, क्या कि ये वाला चीज है त्रिभुज, छोटका त्रिभुज में कॉमन है, ये निकल जाएगा तो यहाँ से भवन को ऊंचाई निकल जाएगा। समझ आया बात। चलो देखो इधर, तो लिखना है अब त्रिभुज, पहले लेना ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखो यहाँ पर tan 60 डिग्री, tan 60 है ना, किसका प्रयोग करेंगे, साइन का प्रयोग करेंगे तो P बटे एच, ये एच आ जाएगा, एच का जरूरी है ना, है tan का प्रयोग करना, किसका, कोस का करेंगे तो कौन जगह B बटे एच, एच वाला तो लेना है ये ना, एच वाला छटा गया, लेना है P और B वाला। तो tan में आता है पी बी, कोटों में आता है पी बी, कोट भी ले सकते हैं, लेकिन लेना है कौन चीज, tan, सुविधा के लिए, ठीक है। तो ये लो tan, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटे B होता है, tan थीटा बराबर P बटे B होता है। और थीटा का स्थान पर क्या है, 60 डिग्री है, और P का स्थान पर कौन चीज है, सामने वाला ए बी का मान कितना 50, अब बटे बी सी यही ना, बी सी दे कुछ हो नहीं तो बी सी है, ठीक है। ये वाला बात यहाँ पर लिखना है नीचे इसके, ठीक है। तो tan 60 डिग्री बराबर P बटे बी, P कितना 50, अरे इस 60 डिग्री वाला सामने में भुजा यही ना है, ये भुजा का मान कितना ए बी है, ए बी का मान 50 मीटर, P बटे बी कौन है, ये ना, ई वाला त्रिभुज के लिए P हुआ ई एंगल के लिए, B होगा ई बी सी, कौन जगह बी सी, यहाँ पर लिखो बी सी। हमको बी सी निकालना है, क्या है, क्या कि ये वाला त्रिभुज तब निकलेगा भवन को ऊंचाई, यहाँ दिखा दे रहा है, यहाँ tan 60 का मान बोलो, याद है, नहीं याद है, कहाँ से बनेगा, √3 बराबर 50 बटे कितना हो गया बी सी, और बी सी उधर चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, यहाँ दिखा दे रहा है, बी सी बराबर 50 बटे √3 हो जाएगा। इसको मानो समीकरण 1, ठीक है। आप त्रिभुज लेंगे कौन, यहाँ लिखो पुनः त्रिभुज लेंगे छोटका डी बी
सी डी बी सी। ये त्रिभुज काहे लिए? इसी त्रिभुज में भवन है, इसको नहीं लेंगे तो भवन की ऊंचाई निकलेगा, नहीं निकलेगा। हमको निकालना है सी डी, भवन की ऊंचाई। देखो ले लिए, लिखना है इसमें कितना, tan 30 डिग्री बराबर, यही ना tan 30 डिग्री, पी बटे बी। इसके सामने में पी कौन होगा? ये होगा। पी का नाम कौन है? सी डी ना है, भवन आपके बी, ई बी है, बी सी, या लिखो बी सी। ठीक है, अब बी सी को इधर लेकर आ जाओ, किधर? इधर। देखो पहले tan 30 डिग्री मान 1/√3 और सी डी बटे बी सी। कोई दिक्कत? बी सी है, बी सी गुना 1 होगा, या 1 गुना बी सी, अब बराबर √3 गुना कौन होगा? सी डी, ये ना होगा। समझ आ रहा है बात? 1 गुना बी सी तो बी ए सी होगा, ये हटाते हैं। ठीक है, तो स्टेप लंबा हो जाएगा। बी सी बराबर हो गया। देखो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 देख रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 देख रहा है। दोनों पट्टी बी सी बराबर, यानी एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस को बराबर कर सकते हैं, कर देंगे। तो किधर यहाँ पर दिखा दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, यहाँ लिखो समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, देखो इधर यहाँ दिखा दे रहा है 50/√3 बराबर, इधर क्या हो जाएगा? √3 गुना सी डी होगा। अब देखो ये √3 भाग में इधर है, बटे मतलब भाग, ये भाग बराबर है यहाँ, उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, उधर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा? इधर पहले 50 अकल्ले बचेगा, उधर जाएगा तो √3 और गुना √3 और गुना उधर सी डी हो जाएगा, और √3 गुना √3 कितना होता है? 1 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ दिखा दे रहा है। हाँ, 50 बराबर 3 सी डी, आई सी डी इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ दिखा दे रहा है। हाँ, 50/3, ठीक है, बराबर सी डी। अरे सी डी का मान कितना हो गया हमारा? सी डी का मान हो गया 50/3 को भाग दे दो, 16.2/3 होगा, इतना मीटर, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, भवन का ऊंचाई क्या निकलेगा? 16.2/3। 50 में 3 से भाग देगा कितने होगा? देखो 3 से 50 में भाग दो, नीचे वाला से ऊपर वाला में भागता है। क्या बार? एक बार में क्या 3 हो गया, 5 में 3 गया, 2 20 हुआ, 3 छाके 18 बचा 2, तो इस 16 को लिखा जाता है यहाँ पर, देखो ये लिख दिए हैं। ठीक है, और जो इस शेषफल है, शेषफल को ऊपर में है ना, और जिसे भाग दिए उसको नीचे में। ठीक है, तो 16 48 तो 50/3। ठीक है, तो क्या हो गया? ये 16.2/3 इतना मीटर। ठीक है, लास्ट में लिख देना है भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। ठीक है, हो गया आंसर। इसको फास्ट उतारो, इसको जल्दी उतारो, इसको तेजी में उतारो। ये अब लिखे हैं, क्यों जी लिखे हैं? ये अब है, अब। ठीक है, जैसे हम बनाए उसी तरह एग्जाम बनाना है। देखो इधर देखो, इधर देखो, ये वाला चीज़ हम समझाएं, ये वाला चीज़ लिखना ना है। ठीक है, ये मिटा दें, ये समझाए हैं, ये अपने मन से ये एग्जाम में से करना ना है। ठीक है, ठीक है, लिखो। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 10। जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो क्या कीजिए, तेज़ी से उतारिए कॉपी में। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर आप 10 बताते हैं, वीडियो को रोक कर उतारिए अगर नहीं तेजी में उतार पाते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कितना? 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों को चाहे खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कौन बोलता है, कहता है कि एक सड़क है, क्या है? ये क्या है? मान लेंगे क्या है? सड़क है। इस सड़क, इस पर आदमी बोल रहा है, इस पर आदमी बोल रहा है, चल रहा है ना। इस सड़क के दोनों ओर, एगो ई और, ठीक है, एगो ई और, इसको ये क्या है यहाँ लिख देना सड़क, नहीं तो समझ में नहीं आया। ये क्या है? सड़क है। ये क्या है? खंबा है। क्या है? ये खंबा, ये क्या है? खंबा है। ठीक है, कहता है एक सड़क के दोनों ओर
दो समान लंबाई के खंभा है। ये दोनों इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, इसको मानो डी। ये दोनों क्या है, दोनों की लंबाई क्या है, ए बी का जितना लंबाई होगा उतना डी सी का लंबाई होगा। इसका लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर होगा तो इसका भी लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसका 50 मीटर तो इसका 50 मीटर, इसका 5 मीटर तो इसका। ये दोनों कैसा है, समान लंबाई के खंभा है। ये सड़क है, इस सड़क कितना है 80 मीटर है, कितना है इस सड़क, यहाँ पर लिख देते हैं। इस सड़क जो है, इस सड़क की चौड़ाई कितना है 80 मीटर है। सड़क देखा ना है जाता है तो चौड़ाई ऐसा ऐसे जो रहता है चौड़ाई, जैसे कि यहाँ सीधे जा रहा है, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई। तो एक खम्मा यहाँ काटता है, एगो शादी ब्याह में नहीं काटता है, एक खम्मा यहाँ काट दिया, एक खम्मा वहाँ करता है, सामान लंबाई को उसमें बोर्ड टांग देता है ना, शुभ विवाह नहीं लिखा रहता है, वह खम्मा, युवा खंभा, युवा खंभा, युवा सड़क। और सड़क का चौड़ाई 80 मीटर है और खंभा दोनों खंभा समान लंबाई का है। अंत एगो बड़ा एगो छोटा देखो ऐसे हो जाएगा ना, हो जाएगा दोनों समान लंबाई का, तब ना लिखा रहेगा, चाहे शुभ विवाह है ना, कुछ भी लिखा रहेगा। तो वही है, दोनों समान लंबाई खंभा हो गया। ये बी सी क्या है, सड़क है। अब जो क्या कहता है एक खंभा से इस सड़क है ना, सड़क के किसी एक बिंदु से, यहाँ सड़क पर सब बिंदु है, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, क्या है ये सब क्या है, हर जगह बिंदु है, क्या है। तो कहता है इससे किससे, खंभा से, यहाँ पर लो, एक उन्नयन किसी बिंदु पर एक 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। और दूसरा खंभा से इसी बिंदु से कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात समझाओ हमको, यहाँ पर ये बिंदु, तो मान लीजिए ये बिंदु क्या है, बिंदु नाम ये है, ये छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज यहाँ 60 डिग्री है, ये बड़ा त्रिभुज यहाँ 30 डिग्री, ये कैसे है। हाँ देखो इधर, ये जैसे कि है ना, जैसे ये क्या है त्रिभुज है, ये मान लीजिए 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। जब इसी को और नज़दीक लाएंगे, ये है ना लंब के नज़दीक लाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्या होगा 75 होगा। अगर इस सीधे इसी पर आ जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाता है। तो जैसे जैसे ये लंब के नज़दीक सटेंगे उससे उससे त्रिभुज में डिग्री का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे हटेंगे उससे उससे क्या होगा, घटेगा। समझ आया बात कि नहीं आया, समझ आ गया ना। तो हमको निकालना खंभा, अगर ये खंभा की ऊंचाई निकलेगा तो ये निकल नहीं जाएगा, यानी खंभा की ऊंचाई निकालना है। और क्या निकालना है, कहता है जो खंभा यहाँ से लेकर ये सड़क के जो बिंदु है इसके बीच की दूरी और यहाँ से इसके बीच की दूरी निकालिए। समझ आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। हमको क्या क्या निकालना है, ए बी निकालना है, सी डी निकालना है, बी ई निकालना है और सी ई निकालना है। समझ आ गया बात। अच्छा इसको मान लेंगे एक्स मीटर, क्या मान लेंगे एक्स मीटर। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 माइनस एक्स न होगा रे, दोनों बराबर है। अरे ये एक्स इसको मीटर मानेंगे, ये पूरा दिया 80 मीटर। देखो इधर यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पी है, सी है, यहाँ से लेके पूरे कितना है 80 मीटर, ये एक्स मीटर है। तो हम इसको निकालेंगे, किसको, इसको निकालेंगे। तो ये पूरे में से अगर ये वाला पार्ट हम काट देंगे तो हमको यही पार्ट बचेगा, खाली यही पार्ट बचेगा। पूरे है 80 और यह है कितना माइनस एक्स, इसको हटा देंगे तभी नहीं बचेगा। तो 80 माइनस कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आप लोग को भी आया। अगर आया तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सलूशन देखो इधर, यहाँ पहले माने हैं, क्या माने हैं, माना ए बी और सी डी दो समान, ए बी और सी डी दो समान लंबाई के, दो समान लंबाई के खंभा है। क्या है, खंभा है, ठीक है। माना ए बी और सी डी दो समान लंबाई के खंभा है और बी सी सड़क है तथा बी सी बराबर 80 मीटर क्या है, सड़क है। ये माने हैं। और कौन सी माने हैं, बी ई, कौन सी माने हैं, बी ई बराबर एक्स मीटर है ना, हिंदी में लिख देते हैं मीटर। ये कितना है, बी कितना मान लिए हैं, बी एक्स मीटर, कितना बी एक्स मीटर माने हैं।
और सी या ई सी कितना हो जाएगा, सी बराबर 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा, मीटर। मीटर को एम भी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। हमको निकालना है ए बी सी डी, ए बी से लेकर ई बी और सी से लेकर ई सी, ठीक है। ये निकालना है। आप देखो त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, कुछ दिया है बी सी का मान दिया 80 मीटर, ये तो लिखिए दिया 80 मीटर, कुछ नहीं दिया है। आप लेते हैं, यहाँ दिया है एंगल में दिया है, क्या दिया है, एंगल दिया है, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी 60 डिग्री, कौन जी लिख रहा है ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। यहाँ बोला और क्या दिया है, डी ई सी बराबर 30 डिग्री दिया है, ठीक है, दिया है। और कुछ दिया है, नहीं दिया है। अब त्रिभुज लेते, पहले त्रिभुज छोटका ले लो, त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ लिखना, अब कुछ लिखना, अब त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में, ठीक है। देखो हमको इसका यूज पड़ेगा, इसका यूज है इस सवाल में। ये कर्ण है ए बी ई में, ये क्या है, कर्ण है। कर्ण निकालेंगे हम, कर्ण काहे निकालेंगे, काहे कर्ण या कर ले किसी में कॉमन है। लेकिन अगर हम इसमें ई वाला निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, एक्स मीटर निकाल लेंगे, तो 80 में एक्स घटाएंगे, ई वाला त्रिभुज में कम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हमको कर्ण का यूज इस सवाल में नहीं है, तो हमको कर्ण से को मतलब नहीं है। समझ आ रहा है बात, कर्ण से को मतलब है नहीं है, हमको लंब और आधार से मतलब है, ठीक है। तो त्रिभुज ए ई बी में कितना लेंगे, टेन, बोलो टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, और थीटा का स्थान पर क्या है 60 डिग्री, 60 लिख देंगे। और पी का स्थान पर क्या है, इसके सामने में पी ए बी होगा, अब बटे कितना है, इसका आधार कौन हो बी मतलब आधार, पी बटे बी यानी लंब बटे आधार, आधार बी कितना, अब बी है कितना एक्स न है, इसको मिटका दो, तो ए बी बटे एक्स हो गया। इसको यहाँ पर लिख लो ए बी बटे एक्स मीटर, कोई दिक्कत। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी बटे एक्स मीटर, ठीक है। हमको ए बी निकालना है, क्या करना है, देखो ए बी निकालो, ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, नीचे में एक रहेगा, ये कोना को नहीं गुना होगा, √3 गुना एक्स और 1 गुना ए बी, तो 1 गुना ए बी बराबर इधर जाएगा √3 गुना एक्स, एन होगा 1 गुना ए बी, तो ए बी है ना, इसको मानो एक, समीकरण 1, ठीक है। अब लगो त्रिभुज, पुनः त्रिभुज कौन लेंगे, त्रिभुज डी ई सी। समझ आ रहा है गौरव रे कि झूठे, कितना ये त्रिभुज में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना, तो टेन का प्रयोग न करेंगे, टेन 30 डिग्री पी बटे बी, इसके लिए पी बोलो क्या होगा, अपने से बोला तो हमने बोलेंगे। हाँ ये 30 डिग्री पी कौन है, कौन सी नाम है, खंबा क्या नाम है, बीसी नाम है रे, सी डी, अब बटे क्या है, ई सी कितना दिया है 80 माइनस एक्स, ठीक है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। आप देखो सी डी है, अब प्रश्न में दिया है, यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखना ए बी बराबर क्या दिया है, सी डी दिया है, यहाँ पर लिखिए दिया, ये छोड़ो, ये माना ए बी और सी डी तो समान लंबाई का, यानी ए बी और सी डी का दोनों समान है। अगर सी डी है यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं, काहे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों समान है, ठीक है। यहाँ 80 माइनस एक्स होगा, ये कोना को इधर गुना होगा, ये कोना से इधर गुना होगा, तो इसको इधर गुना करो, पहले इसको इधर गुना कर दो, इधर है √3 गुना ए बी आप बराबर 1 गुना कितना 80 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में, ठीक है। 1 गुना 80 माइनस एक्स तो इतने न हो जाएगा, अरे 1 गुना 50 करेंगे मान 50 न होगा, तो इस 1 गुना इतना करेंगे इतने न होगा, ठीक है। अब ये √3 है, कितना है √3 है, और ये √3 का 3 रहने तो गुना, ये जो ए बी है यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, ए बी का इस्तेमाल क्या है √3 गुना एक्स है, तो इस ये भी पर रख सकते हैं √3 गुना एक्स, ये कहाँ से रखे हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये 80 माइनस एक्स हो गया, ये कहाँ से लिखे, लिखना है समीकरण 1 से ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब √3 गुना √3 तो 3 बाहर और एक्स तो एक्स हो जाएगा, बराबर कितना जगह 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। और 3x है, ये क्या है 3x, आई माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 80,
तो 3x यहाँ कुछ तो नहीं, एक रहता है, 1x कितना हो गया 4x बड़ा, ये एक लिखा नहीं रहता है, ठीक है, छिपा रहता है 80, ये कटा दो यहाँ से 4 दूना 8, x का मान 20 मीटर, m दे देंगे तो इसका मतलब कौन चीज मीटर, नहीं इसका मान क्या निकला, ये वाला निकल गया 20 मीटर। तो बताइए क्या निकल जाएगा 80 माइनस 20 तो कितना हो गया 60 मीटर, यानी ये वाला निकल गया। हमको निकलना है खंभा, क्या निकलना है खंभा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये मीटर है, ठीक है। ए बी बराबर कितना है √3 और गुना कितना है x है ना, तो √3 और x के मान पर क्या है 20 मीटर है, तो 20 आगे लिख देना ऐसे √3 m माने मीटर, ठीक है। तो ए बी भी कितना निकल गया, ए बी निकल गया 20√3, 20 लेके ई तक निकले 20 मीटर, इस लेके सी तक निकल गया 60 मीटर। तो लास्ट में लिख देना है अतः खंभा, कथी अतः खंभा की ऊंचाई या लंबाई कितना निकल गया 20√3 m माने मीटर, और 20 लेके तक दूरी BE की दूरी है ना, यानी बी खंभा के पास बिंदु से इस सड़क के बीच की दूरी कितना है 20 मीटर है ना, 20 मीटर, और सी से लेके ई तक CE की दूरी कितना 60 मीटर, कितना 60 मीटर। इस सवाल को उत्तर ये कहाँ समझ में नहीं आया वहाँ बोलो, ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ समझ में नहीं आया, आ गया सगर, तो लिखो इसको। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 11 होगा, ठीक है, लिखो इसको। अभी हो गया, अब इसको क्या करते हैं, इसको कंप्लीट। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 11 जो लैंग्वेज है बहुत बड़ा है, लैंग्वेज क्या है बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत हौला है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, एक बार किताब ला एक बार पढ़ते हैं। कहता है कि एक नहर के एक तट पर, एक नहर है, नहर बुझता है ना, नहर तो अच्छा तरह बुझता है, नहाता है उसमें ना, तो एक नहर के एक तट पर, तट बुझता है किसको कहता है घाट, ठीक है, किनारा, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कैसा है ऊर्ध्वाधर मैंने कैसा है सूत के ऐना खड़ा है, सीधा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मैंने सीधा, क्षैतिज मैंने इस तरह से, समझ आया बात। तो क्या है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो इधर इस बार आकृति दिया है, समझा, आकृति देखो कैसा दिया है ना, ये आकृति ऐसा बनाना नहीं, ये आकृति क्या है, ये जब लिखे क्या है मीनार है, क्या है मीनार, पहले आकृति बना लेते उसके बाद समझाते हैं, सब बात समझ में। यहाँ न दो, यहाँ दो, ठीक है। चल देखो इधर क्वेश्चन समझो, किताब तो पढ़िए दिए, क्वेश्चन समझो। देखो इधर कहता है कि एक नहर है, क्या है एक नहर है, नहर कहाँ जाता है, सी है ना, इस सी से लेकर जो बी है ये क्या है, ये नहर है, क्या है नहर का दो तट है, एक तट ये हुआ और एक तट ये हुआ, दो तट ये क्या है नहर, सी भी क्या है नहर, और ये भी क्या है
टीवी टावर क्या है, टीवी टावर ने कहता है कि एक नहर के एक तट पर ने ई वाला तट पर क्या है, एक टीवी टावर खड़ा कर दिया। क्या कर दिया है, टीवी टावर खड़ा कर दिया है कि नहबो करेंगे देखबो करेंगे। समझ में आया, एक टीवी टावर क्या है, खड़ा कर दिया है इस नहर के इस तट पर। ठीक है, आप कहता है जो नहर है ना सीबी, इसका दो तट है, एक तट ही है ना, एक तट ही है। कहता है नहर के दूसरे तट से के एक बिंदु से बिंदु हुआ टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ से इसको देख रहा है तो उन्नयन कोण बन गया 60 डिग्री। समझ आया। आप कहता है इस नहर के कुछ इस नहर के दूसरे तट के कुछ बिंदु है, क्या है, इसके दूरी 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। नहर के दूसरे तट से 20 मीटर दूर पर एक बिंदु है, उस बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समझ आया बात। तो कहता है कि नहर की जो है ना चौड़ाई क्या है और टीवी टावर की ऊंचाई क्या है। समझ में आ गया बात। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कहता है टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। समझ आ गया बात। नहर की चौड़ाई और टीवी टावर की ऊंचाई हो गया, यानी हमको ए बी और क्या निकलना है, बी सी यही निकलना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आ देखो यहाँ लिखना माना, क्या लिखना, लिखना है माना। देखो इधर माना क्या करा, ठीक हो जाओ। क्या है माना, क्या है माना ए बी क्या है, ए बी टीवी टावर क्या है, टीवी, माना ए बी टीवी टावर है। माना ए बी क्या है, टीवी टावर है। और बी सी क्या है, बी सी नहर है। क्या है, बी सी नहर है। माना ए बी टीवी टावर है, बी सी नहर है। ठीक है, ये मान लिए, क्या किए, ये मान लिए। और दिया क्या है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना दिया है 60 डिग्री। क्या दिया है, क्या है दिया है, ये ना। और ए डी बी कितना दिया है, एंगल ए डी बी कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। ए डी यहाँ तक है, ई वाला नहीं, इनके कितना हो जाए यहाँ से लगे यहाँ यही हो जाएगा। ठीक है, ये ना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आगे बात। हमको निकालना क्या है, ए बी बराबर निकालना है। और क्या निकालना है, बी सी बराबर, ये निकालना है। समझा गया बात। आप देखो हमको त्रिभुज पहले कौन छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, क्या लिखना है यहाँ। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी को या ए सी बी को, ठीक है, में क्या आ जाएगा। देखो हमको ई वाला का यूज होगा, ये जो है कर्ण का यूज है, ई वाला कर्ण का यूज है, दोनों अलग अलग, कर्ण का यूज नहीं है। लेकिन अगर ये आधार निकाल लेंगे तो ये वाला देखो, ये वाला बड़को त्रिभुज में आधार आ रहा है, छोटको त्रिभुज में आधार आ रहा है, जो कॉमन रहता है उसी को निकाल देता है। ठीक है, ये दोनों कॉमन नहीं है। तो देखो क्या आ जाएगा, किसका प्रयोग करेंगे, टेन का क्या प्रयोग करेंगे, काहे कि लंब और आधार निकालना हमको है ना, इसीलिए। तो टेन थीटा वाला क्या होता है, पी बटे बी होता है। और थीटा का स्थान में कितना है 60 डिग्री है। अब पी का मान कौन सी है, ए बी बटे बी कितना है, बी सी। टेन 60 का मान होता है √3। इधर हो गया ए बी बटे बी सी। हमको ए बी और बी सी दोनों निकालना है। हमको देखो ये बी सी किधर भेजते हैं, बी सी हमको निकाल, क्या करेंगे, यहाँ देखो बी सी है ना, बी सी गुना √3 होगा बराबर ए बी, ऐसे कर होगा। इसको मानो समीकरण है, क्या मानो, आप देखो पुनः त्रिभुज बड़का वाला त्रिभुज लो, ए डी बी में है ना, ए डी बी बड़ा वाला कितना 30 डिग्री है। तो टेन 30 डिग्री बराबर पी बटे बी होगा। अब पी का मान कौन सी इसमें, इसके सामने भी वाला पी है। इनके कितना बचा यहाँ ले ए सी, ये ए सी नहीं है, ये त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज लिए हैं यहाँ ए डी बी। तो इसके सामने वाला लंब है ई वाला होगा, ई यहाँ से यहाँ तक होगा। ये बहुत बच्चा ई वाला कहता है, ई वाला नहीं होगा। समझ में आया बात। कितना हो जाएगा, यहाँ देखो टेन पी का मान कितना, ए बी बटे
BC कितना होगा, मतलब कि P/B आधार होगा DB होगा आधार DB। अब देखो tan 30 का मान 1/√3 AB अब बटे DB है ना, D से लेकर B तक, D से लेकर B तक को लिख सकते हैं ऐसे करके। D देखो यहाँ DB को क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC लिख सकते हैं। हाँ अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तब ना पूरा निकलेगा। ये DC कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 अब प्लस BC। ठीक है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 20 अब प्लस BC। कोई दिक्कत ना है। आज देखो इबला इधर गुना होगा x के साथ तो 20 प्लस BC और गुना कितना होगा 1 n होगा, लेकिन 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक बराबर इधर √3 गुना कितना AB होगा ना, तो 20 प्लस BC बराबर √3 गुना ये AB का स्थान पर देखो क्या है BC गुना √3 है, यह लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत। आप देखो यहाँ पर 20 प्लस BC बराबर √3 गुना √3, एगो 3 बाहर निकल जाएगा यानी 3BC हो जाएगा, ई प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 बराबर कितना जाएगा 3BC, इधर गया BC, 3BC में से 1BC गया तो 2BC, इसको डायरेक्ट लिख दें 2BC। अब दूसरी गुना में जाएगा तो भाग हो जाएगा। देखो यहाँ 20 बटे नीचे हम दिखा दे रहा है, हाँ ये कट गया 10 बार में, तो BC कितना आया हमारा BC बराबर 10 मीटर। BC कहाँ ये है यानी BC निकल गया हमको कितना 10 मीटर। ये नहर है, नहर की चौड़ाई निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, ये भी निकालना है। क्या निकालना है, ये भी। तो समीकरण 1 ले लो, ये है ना समीकरण 1, ये लिखना समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है AB लिखो, AB बराबर, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, AB बराबर BC गुना √3। बात एक के न है, हाँ बात एक के है। ठीक है चाहे 3 गुना 2 करो चाहे 2 गुना 3, तो AB कितना हो जाएगा BC गुना √3 है ना। BC का मान 10 निकला था 10 और गुना √3 है तो √3 हो गया। हमको AB निकल गया 10 √3 मीटर हो गया। लास्ट में लिख देना आता है नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितना निकला 10 मीटर, हिंदी में लिख देना मीटर। और टावर टीवी टावर ना है, टीवी टावर की ऊंचाई है ना कितना है 10 √3 मीटर। यही हो गया क्या आंसर। लिखो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारो, फास्ट में उतारो। अब क्वेश्चन नंबर 12 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, कितना है 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इधर देखो रे लड़का फिगर। देखो इसमें जो है इस चैप्टर में क्या है मेन चीज़, इस चैप्टर में मेन चीज़ है फिगर बन गया, सवाल बन गया। ऐसे प्रश्न क्या लैंग्वेज बहुत लंबा है, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन का है, तो प्रश्न लंबा इसका लैंग्वेज है, लेकिन जो क्वेश्चन जब सोल्यूशन करेगा इसका क्या है बहुत ही इजी तरीका से बन जाता है। सिर्फ फिगर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, सिर्फ फिगर बन गया बस कंप्लीट हो गया। देखो क्या कहता है एक जो है ना क्या एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये कितना है 7 मीटर ऊंचा, ये इसका नाम क्या है भवन। इसका ऊंचाई कितना है 7 मीटर। ठीक है भवन मतलब मकान, इसमें बेड नहीं है, इसको मैथ माना जाता है ये रेखा खींच कर। ठीक है एक कहता है क्या है जानता है, ये मीनार है, क्या है टावर है, क्या टावर है मीनार है। बात एक भवन से हमेशा टावर क्या रहता है बड़ा रहता है। एक को देखता है कि भवन पर ऊपर टावर लगा लेता है, न लगाता है, सराय पर है ना वो वहाँ पर है ना न है, तो भवन का नहीं मकाने पर में क्या लगाता है टावर। ये भवन है, ये टीवी टावर है, क्या है टावर है। कहता ये भवन की जो शिखर यही ना हुआ कि ये शिखर है, इस भवन के शिखर का और टावर के शिखर से जन यहाँ का उन्नयन कोण, ये क्या है उन्नयन, ये कौन बन रहा है काम बन रहा है। यहाँ क्षैतिज रेखा निकलता है ना, ये क्षैतिज रेखा यहाँ निकलता है ना। अब ने कौन बना, ये कहता है कितना डिग्री है
30 डिग्री के 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। क्या कहता है कि 7 मीटर ऊंचा भवन 7 मीटर ऊंचा हुआ। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, ये क्या है? इसका नाम दे दो केबल टावर। केबल टावर, ये क्या है? केबल टावर। क्या है? कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो यानी यहाँ से इसको यहाँ देखा तो उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये क्या है? ये वाला जो लिखे हैं डॉट डॉट, क्षैतिज रेखा। तब ये कौन बनेगा? ये लेकिन कौन बनेगा? नहीं बनेगा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का? केबल टावर का पाद, केबल टावर का पाद इन है। इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण माने क्या? इसका मतलब इसको यहाँ से ऊपर से नीचे देखें तब ना अवनमन कोण, यानी इसको यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो अवनमन कोण नहीं है। ये कहता है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री है। तो कहता है टावर की ऊंचाई, जो टावर है इसका ऊंचाई निकाली है। तो इसको यहाँ से क्या करना है? मिला देना सब जमीन को। ये क्या है? ये फिगर तो लेगा नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये कितना है? ई है। समझ आ गया बात? आप देखो कहेगा ए क्या है? लड़का ए क्या है? केबल टावर है। ए और ई, हाँ, और सी डी क्या है? भवन। हमको निकालना क्या है? केबल टावर को ऊंचाई, यानी ए से लेकर ई तक निकालना है। और ये देखो कौन त्रिभुज मारा है? एक त्रिभुज ई बन रहा है, एक त्रिभुज ई बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज मारा है। तो पहले त्रिभुज ले लेते हैं ई वाला, बी सी ई। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे होगा कि हमारा जो ई वाला है ये पार्ट निकल जाएगा। क्या होगा? 20 लेकर सी तक निकल जाएगा। तो अगर ये 7 मीटर ये भवन है तो ये कितना होगा बता दो? केबल टावर यहाँ से लेकर ये कितना? ये 7 मीटर होगा। कहा कि क्या है? एक वर्ग बन रहा है, यानी यहाँ पर ई वाला भुजा जितना होगा यही भुजा ई भी होगा, यानी सी डी जितना होगा बी ई उतना ही होगा, और डी ई जितना होगा सी बी उतना होगा। समझ आ रहा है बात? आप देखो लिखते हैं यहाँ, देखो इधर लड़का आपको चुन है, लिख दो माना। कहीं लिखना है माना सी डी बराबर 7 मीटर, एम मैंने मीटर भवन है। क्या है? भवन है तथा ए क्या है? ए टावर है। क्या है? टावर। ए टावर है। ए क्या है? टावर है। यहाँ तक समझ आया बात? ए टावर है। और दिया किन चीज़ है? देखो यहाँ एंगल ए सी बी बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। क्या है? दिया है। और क्या दिया है? बी सी ई एन है। कितना है? बी सी ई कितना है? 45 डिग्री। ये दिया है। क्या है? ये दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। और सी डी दे लिए 7 मीटर। यहाँ लिखते फिर से सी डी बराबर 7 मीटर, तो बी ई बराबर भी क्या हो जाएगा? 7 मीटर। ये दोनों साथ ही लिखो ऐसे करके, सी डी बराबर बी ई बराबर 7 मीटर। ठीक है, हमको निकालना है ए ई। क्या निकालना है? ए ई बराबर वाट, एन निकालना है। समझ आ रहा है? देखो इधर पर त्रिभुज कौन लेंगे? पहला त्रिभुज लो, पहला त्रिभुज ले लो बी सी ई। इससे ई वाला निकल जाएगा, और फिर ई वाला त्रिभुज लेकर ई वाला निकल जाएगा, फिर ई दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, लो त्रिभुज कौन लेना है? ये लिखना अब त्रिभुज बी सी ई। त्रिभुज किस क्रम में? त्रिभुज बी सी ई में क्या कर यूज करना? टेन का करवाएगा, साइन का यूज करना है। साइन का यूज करना है। किसका? साइन का यूज करना है। साइन तो पी बटे एच इसका होगा, तो किसका? टेन का यूज करना है। किसका? टेन 45 डिग्री है ना, बराबर यानी टेन थीटा बराबर पी बटे बी। पी वाला सामने वाला कौन होगा? बी। बोल रहे तुम बोलेगा इसका, इसके सामने बी 10 45 पी बटे बी। कौन सी यहाँ लिखना होगा? पी बटे बी। हाँ, इधर होगा 7। कहाँ? मान पर 7। 7। और बी का मान पर होगा कितना? हाँ, कितना नहीं जानते हैं, ध्यान यहाँ नहीं था। रुक नहीं रे, बता इधर 45 डिग्री सामने पी ई है, ये क्या है? बी है। क्या है? बी है। तो हो जाएगा कितना?
बी ई अब बटे, तो ऐसे लिखते हैं कैसे होता है ऊपर में जी? टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। टेन थीटा बराबर पी है, थीटा का स्थान 45 डिग्री है। अब पी का स्थान पर क्या है, बी ई। अब बी दिया है कितना, 7। अब बी इसके लिए ई वाला कोण के लिए आधार कौन होगा, ई वाला आधार होगा कि ई वाला आधार होगा। त्रिभुज में 3 एक भुजा, ये है कर्ण, ये है लंब, ये आधार है ना होगा। तो बी सी क्या है, आधार है। 10 45 मान 1 बराबर 7 बटे कितना, बी सी ने गुना हो जाएगा। बी सी बराबर कितना, 7 मीटर हो गया। हमारा जो ये निकला कितना निकला, 7 मीटर हो गया। आप देखो इधर त्रिभुज अब फिर लेते हैं ए सी बी। त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी में 60 न है। टेन थीटा बराबर पी बटे बी, और टेन थीटा का मान पर 60 डिग्री है। इसके लिए बी ई पी कौन हो जाएगा, सामने वाला ई पी होगा, कितना है पी, ए बी है। बट इसके लिए आधार कौन होगा, बी सी होगा। बी सी दिया कितना, 7 है। और टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी बटे 7। इस 7 में गुना हो जाएगा। देखो ए बी बराबर लिख सकते हैं 7√3 मीटर, ऐसे डायरेक्ट 7 यहाँ गुना होगा, ये लिख सकते हैं। तो ए बी निकला कितना, 7√3 मीटर, और बी सी निकला 7 मीटर। तो निकल लिया गया। देखो इधर अतः टावर की ऊंचाई है ना, टावर की ऊंचाई क्या है बोलो तो, टावर की ऊंचाई ए, टावर की ऊंचाई ए से लेके ए किस के लिए, ए बी जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी नहीं लिखेंगे। ए ई को ए बी प्लस बी लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 5 जोड़ 5, उसी तरह बड़ा वाला है तो दोनों को जोड़ेंगे। तो ए बी का मान कितना निकला, देखो यहाँ ए बी कितना, 7√3 और प्लस बी इधर 7, इधर से 7 कॉमन आ गया तो √3, यहाँ पर क्या 1 जा इतना एम, एम मैंने मीटर। ठीक है, इसको उतारो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर कितना 13 कल है कि समुद्र तल से 75 मीटर, कितना, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, कौन सी ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो क्या कहता है, जैसे कि समुद्र है, क्या है, इस समुद्र में पानी है ना, इस समुद्र में पानी है ना, कहता है यहाँ से एक लाइट हाउस है, कहती है लाइट हाउस, इसे समुद्र समझ के मिटाते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या है, ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस इसका नाम क्या है, इसका नाम लाइट हाउस, क्या नाम, लाइट हाउस। ठीक है, कहता है एक समुद्र तल से एक लाइट हाउस कितना मीटर ऊंचा है, ये 75 मीटर ऊंचा है। कितना है, 75 मीटर ये ऊंचा क्या है, लाइट हाउस। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, लाइट हाउस के शिखर ही ना, शिखर ही एक ही है, ऊपर वाला शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, देखो यहाँ जब देखता है ना तो देखता है 2 जहाज, इसका जो है यहाँ पर है ना, इधर आ रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ एक जहाज पर है, इधर जा रहा है, एक जहाज यहाँ है। ठीक है, ये हाँ यही इसी ओर आ रहा है, यानी लाइट हाउस के नज़दीक आ रहा है, मतलब इधर से इधर जा रहा है। ये जहाज एक यहाँ, एक जहाज यहाँ है, यहाँ लाइट हाउस के ऊपर से ना कर हुलक के देखता है ऐसे करके, तो अवनमन कोण इसका होगा, यहाँ से अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण ये होगा, इधर में बनता है अवनमन कोण, ये कितना होगा, कताई कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। अब फिर एक जहाज देखा यहाँ पर, फिर यहाँ से देखा तो एक जहाज इसी और आगे है, इसका अवनमन कोण कितना है, अब ये बड़का वाला है, यहाँ से वाला कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री है। तो कहता है ये जो जहाज यहाँ पर है और ये जहाज यहाँ पर, एक जहाज यहाँ पर है ना, एक जहाज यहाँ पर, तो कहता है ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों के बीच की दूरी क्या, यही हमको निकालना है। समझ आया क्वेश्चन, समझ आ गया। चलो अब यहाँ पर देखो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला 30 डिग्री है तो यहाँ वाला 30 डिग्री होगा, क्या होगा, क्या कि नम्मा हम पढ़े हैं इस तरह से, अगर इस तरह से काटेगा तो जो यहाँ होगा वही होगा और जो यहाँ होगा वही, दोनों बराबर ही होता है। तो इसी तरह जो यहाँ होगा ये यहाँ होगा, और ये वाला कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो जाएगा, और ये बड़का वाला कितना है 45 डिग्री है।
अब नमन कौन, तो ये वाला 45 डिग्री होगा, समझ आ गया बात। तो यहाँ ये हो गया। आप देखो मानते हैं, मानेंगे ए बी क्या है, लाइट हाउस है। क्या मानेंगे, लाइट हाउस। माना ए बी बराबर 75 न है, ए बी बराबर 75 मीटर लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस है। माना ए बी बराबर 75 मीटर लाइट हाउस है, ठीक है। और जहाज क्या है, सी और डी क्या है, जहाज है। सी और डी क्या है, जहाज, जो किधर जा रहा है, लाइट हाउस के तरफ जा रहा है। ये दिया है, लिखना सी और डी दो बिंदु मतलब कि लाइट हाउस से कुछ दूरी पर सी और डी बिंदु जहाज है, ये ना। या इस तीसरे लिखा ना, डायरेक्ट अब लिखो एंगल ए डी बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। ये दिया है, क्या है, दिया है, ठीक है। एंगल ए सी बी बराबर कितना है, 45 डिग्री। ये क्या है, दिया है, ये ना है। ये दिया, हमको निकालना क्या, डी से सी, ये निकालना है, डी से सी निकालना है ना। एक ही और जहाज दूसरे दो जहाजों के बीच की दूरी, हाँ दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाज के बीच की दूरी, यानी हमको सी और डी के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। त्रिभुज लो, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या होता है, त्रिभुज ए सी डी में टेन का ये जो होगा, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। और थीटा का स्थान पर कितना है, 45 डिग्री। पी का स्थान पर क्या है, इसके सामने वाला पी, ए बी क्या है, ए बी कितना 75, अब बटे बी सी, बी सी तो कुछ नहीं दिया, बी सी तो 10 45 का मान 1 बराबर 75 बटे कितना बी सी गुना 1, तो बी सी बराबर कितना हो गया 75 मीटर। बी सी कितना 75 मीटर हो गया। ये बी सी कितना निकला 75 मीटर निकल गया। अब हमको ये वाला निकालना है, मैंने तो यही निकालना है। आप देखो त्रिभुज, हम इसको काहे निकालना है बोलो तो, का कि ये वाला निकालने में मदद करेगा। का बड़का त्रिभुज ए डी बी जो लेंगे, इसमें इसका ये जोबन करेगा, तब नहीं ये वाला निकलेगा। ये कितना बचा, ए डी सी, इस वाला निकालेगा। ये वाला ये कभी आएगा, ये वाला आएगा, लेकिन इसमें ये कौन चीज़ है बताते, ये एसी कुछ है, एसी कुछ है, तो ये वाला लम्न है जो खरा सीधा रहता है। पुनः त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में कौन सी जगह बोलो, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, और थीटा का स्थान पर 30 डिग्री, और पी का स्थान पर ये वाला ए बी, ए 75, बी का स्थान पर कौन सी, बी होगा, ये आधार ये ना होगा, आधार कौन सी हो जाएगा, डी बी ये ना होगा, डी बी। और टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटे कितना डी बी लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, लिख सकते हैं डी सी प्लस, और सी बी का मतलब 75 है। आज इसको इधर कोना को नहीं गुना करो, इधर जगह डी सी या प्लस 75 गुना 1, तो इतने हो जाएगा 100 गुना ये ना होगा, इधर 75√3, ठीक है। अब डी सी बराबर 75√3 प्लस में जाएगा तो -75, ठीक है। नीचे दिखा दे रहा है, यहाँ डी सी बराबर 75 कॉमन आ जाए तो बचेगा √3 - 1, ये बचेगा इतना मीटर। तो हमको निकल गया दोनों जहाज के बीच का दूरी इतना। लिखना आता है दोनों जहाजों की बीच की दूरी बराबर 75 इतना मीटर। हो गया आंसर। इसको उतार फटाक से, क्वेश्चन नंबर 13। आप देखो क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, 1.2 मीटर लंबी लड़की कितना मीटर लंबी है, 1.2 मीटर कितना होगा बताओ तो, कितना होगा 1.2 मीटर का मतलब हुआ 120 सेंटीमीटर। बताओ इतना ठोठा इतना होगा, है ना। इतना लंबी लड़की है, कितना है, इतना लंबी लड़की है। भूमि से 88.2 मीटर, कहाँ से, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रकम हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखो क्या है,
एक जो है ना यहाँ पर एक गुब्बारा है, कौन सी है, उड़ रही है, कहाँ से, ये भूमि है, कितना मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। और लड़की कितना है, यहाँ देखो लड़की यहाँ है, 1.5। ये मान लड़की है, ये लड़की कितना 1.2 मीटर नहीं रहा है, 1.2 मीटर लंबी ये लड़की है, कौन सी, ये है रेखा, लड़के ऐसे नहीं रहता है रेखा, लेकिन लड़की इसको मानेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, गुब्बारा नहीं है, ये क्या है, लकीर रेखा, इसको मानेंगे, ठीक है। तो 1.2 मीटर लंबी लड़की है, 88.2 मीटर के ऊंचाई पर क्या हो रहा है, गुब्बारा फोकला क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। क्षैतिज हवा में उड़ रहे हैं। ये लड़की क्या करता है, जो गुब्बारा उड़ रहा है ना, हवा इधर चल रहा, उड़ रहा है, क्या है, उड़ रहा है। ये लड़की इसको गुब्बारा का देखता है, इसको ये लड़की यहाँ से इसको देखता है, इसको यहाँ से देखता है, देखती है ना, लड़की है ना, ये यहाँ से इसको क्या करता है, ये इसको यहाँ से देखती है, तो क्षैतिज रेखा ये होबे करेगा, तभी कौन बनेगा। ये जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, देखती है गुब्बारे का कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना बनता है, 60 डिग्री, देख रहा है। ये गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है, और कोई आदमी जो इसको नापा न, कहा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और ये लड़की जो है, ये लड़की इस गुब्बारे को देखता है ना, आसमान कुछ उड़ता है देखता है ना तुम्हें, जब देखा तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, क्या है, 60 डिग्री। यहाँ तक समझ आया। ये लड़की है, इसको नाम दो, ये लड़की का नाम ए है, ये बी है, इसको नाम दो यहाँ सी, इसको नाम दो डी, इसको नाम दो ई, ठीक है। गुब्बारे कोण होगा, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए करते 9.13 इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी का, देखो क्या है, ये जो गुब्बारा उड़ रहा था एक जगह रहेगा, हवा इधर चल रहा था, ये गुब्बारा उड़ के आगे है यहाँ, हवा इधर चल रहा है तो गुब्बारा उड़ के आ गया यहाँ। और ये भी सेम ऊंचाई पर है, कितना है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, नहीं जितना मीटर की ऊंचाई पर ये इतने मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारा है। सिर्फ इधर खाली बहर रहा है, क्या है, इधर से हवा चल रहा है, उधर उधेले जा रहा है, उधेले जा रहा है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आया ना, ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक जो आया, ये लड़की फिर वो गुब्बारा को देखा, ये लड़की वो गुब्बारा फिर यही गुब्बारा है, यही गुब्बारा जब आगे बढ़ा, वो लड़की देख रही है, अरे बाप रे बाप, गुब्बारा भाग रहा है, हम सोचे पकड़ लेंगे। ये क्या है, गुब्बारा भाग रहा है, क्या है, उड़ रहा है। तो फिर यहाँ से देखा नहीं, तो इस लड़की के आँख से, फिगर ठीक से बना, इस लड़की के आँख से उन्नयन को 30 डिग्री, कितना डिग्री है, घट गया। पहले तो ये बड़का वाला कितना है, 60 डिग्री, अब ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये ऐसी रहेगा कि ये वाला मिलेगा, तभी इनको मिलेगा, क्षैतिज रेखा मिलेगा, है ना। अब इसको भी मिला दो नीचे से, ऐसे भूमि सबको मिला दो, ये है डी, है ना, ए बी सी डी ई, इसको माना एफ जी एच, समझने में कहीं दिक्कत कुछ हो तो कहता है कौन सी, ये जो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आया ना, इसके बीच में कितना दूरी तय किया है, ये हमको निकाल के बताइए। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत लंबा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत हौला है। क्वेश्चन पढ़कर अगर फिगर आप बना लेते हैं तो आपसे सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग हैंग हो जाता है, इसका मतलब आपको क्या है, मैथ बहुत कमज़ोर है। इसको समझने की कोशिश कीजिए एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है। देखिए क्या कहता है, ये फिगर फिर से बना दें कि यही ठीक है। ये फिगर दिया है किताब में, ये फिगर दिया है, फिर से बनाते हैं। देखो इधर ये फिगर क्या करते हैं, एक बार देखो, एक सवाल को बनाने में 10 मिनट 15 मिनट ही क्यों ना लग जाए, लेकिन समझ में आ जाएगा। वही सवाल 2 मिनट में बन जाएगा, समझ आ रहा है बात, वही सवाल 2 मिनट में बन जाएगा। देखो इधर बनाते हैं। कहता है एक गुब्बारा जो है ना, ये गुब्बारा ये धरती से, ये भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। एक लड़की यहाँ पर है, ये लड़की है 1.2 मीटर का, ये लड़की है 1.2 मीटर का। ये लड़की जो है इस गुब्बारे को देखती है, इस गुब्बारे को देखती है।
तो इसका उन्नयन कौन देखती तो यहाँ से दृष्टि रेखा ही हुआ, लेकिन क्षैतिज रेखा ये बनेगा तभी ना कौन बनेगा, ये बोला कैसे बन जाएगा, ये 60 डिग्री कितना है, समझ आ रहा है दीपक। आप कहता है ये जो गुब्बारा है, ये हवा इधर चल रहा है, गुब्बारा कुछ देर के बाद है यहाँ आ गया, कितना यहाँ गुब्बारा यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हाइट सेम है, 88.2 मीटर है ये। हाइट 88.2 मीटर है, समझ आ रहा है बात। कहता है ये जो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आया, यही जो दूरी निकला, यही दूरी क्या कीजिए निकालिए, कितना दूर चल गया यहाँ से। लेकिन जब कहता है गुब्बारा यहाँ से यहाँ आया, फिर ये लड़की वही गुब्बारा को देखी तो कहा आगे बढ़ गया, तो इस बार इसका कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। इसका उन्नयन कोण घट के हो गया 30 डिग्री। तो ये जो कोण हुआ क्षैतिज रेखा बढ़ेगा नहीं आएगा ना, समझ गया। अब इसको ये भूमि में मिला लो, भूमि में जमीन ऐसे नहीं रहेगा, कहीं खड्डा गिर जाएगा तब कि इस पर बोलेगा, ये हो गया। आप देखो ये जो ए है, ये बी है, ये कौन, ये क्या है, लड़की है, ये 1.2 मीटर, ये क्या है, ये लड़की है, कौन सी है, लड़की है। ये गुब्बारा है, ये दोनों क्या है, गुब्बारा, गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये गुब्बारा मतलब जी है, ये एच है, समझ आ गया। नामकरण अपने से रख दिए हैं। अच्छा एक बात बताइए, 1.21 मीटर लड़की है, तो ई सी डी कितना होगा, 1.2 मीटर, ई एफ ई कंज ई है ना, कितना होगा 1.2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2, तो एच से लेकर एफ तक कितना होगा, ई वाला घटाना ना होगा, ये तक कम, यहाँ से लेकर यहाँ तक कम ना होगा, इतने 88.2 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन एच से एफ निकालेंगे तब 1.2 घटाएंगे, तो 1.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 87 मीटर, कितना 87 मीटर। कैसे देखो 88.2 में 1.2 घटा है, 87.0 जीरो को उधर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ये जो निकला यहाँ से इस एरो देना, ठीक है, बात समझ रहा है। यह कितना होगा 87 मीटर, यहाँ से ये समझ में आ गया। अच्छा ये जितना था वही इतना था, ये उतने था, ठीक है। तो ये जितना होगा वही ये होगा, यानी हम ये निकालेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा वो, यानी हमको अब प्रश्न बचा, हमको ये चीज़ निकालना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, समझ आ गया। चलो अब यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, बहुत लंबा हो गया। दिया है कि पहले मानेंगे ना रहे, कोई चीज़ दिया, माना कि ए बी, माना ए बी बराबर 1.2 मीटर लंबी लड़की है, लड़की है, समझ आ रहा बात। माना ए बी बराबर 1.2 मीटर लंबी लड़की है, और दो गुब्बारे की स्थिति जी और एच है, दो गुब्बारे कौन क्या, दो गुब्बारे की स्थिति जी और क्या है, जी और एच है, ये ना जी और एच है। तो हमको निकालना क्या है, आज दिया है, देखो यहाँ पर जी सी क्या दिया है, बोलो जी सी बराबर एच एफ, दोनों बराबर है ना, एच एफ बराबर 87 मीटर, ये है। और कुछ दिया है, और देखो ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला देखो यहाँ पर त्रिभुज कितना बन रहा है, बनाते बताते हैं। ये गुब्बारा यहाँ लिखे हैं, ये वाला मिटा भी सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, इसको हटा दो। यहाँ क्या त्रिभुज बन रहा है बताओ, देखो क्या त्रिभुज है, पहला त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज ये हुआ, दूसरा देखो ये हुआ, दूसरा त्रिभुज दो है ना, यही दो त्रिभुज का यूज होगा, समझ आ गया बात। तो ये वाला त्रिभुज देखो जी ए सी कितना है 60 डिग्री, एंगल जी ए सी बराबर 60 डिग्री, और अब एंगल एच ए सी नहीं एफ, वहाँ तक ना है, एच ए एफ बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इतना दिया है, ये क्या है, ये दिया है, ये ना यो है, समझ आया यहाँ तक बात। हाँ आप देखो हमको त्रिभुज लो जी ए सी में, त्रिभुज जी ए सी में
किसका प्रयोग करेंगे? हमको कर्ण कॉमन है किसी में, देखो होते हैं दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन है? ये वाला कॉमन आ रहा है, यानी आधार और हमको लंब की जरूरत है। इसका जरूरत नहीं है, ये सिर्फ त्रिभुज बनाने में काम है, इसलिए इसको लेना नहीं है। ठीक है, त्रिभुज जी ए सी में tan 60 डिग्री कितना? पहले tan थीटा मतलब क्या होता है? P बटे B, और tan थीटा का मान पर 60 डिग्री बराबर P क्या होगा इसके लिए बोलो तो? 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए एच एफ होगा। हाँ देखो बुर्बक सबको, एच ही पहले त्रिभुज यहाँ जी ए सी लिए, ये वाला लिए है, तो यहाँ कैसे हो जाएगा? जी इसके सामने में कौन है? जी सी है, तो जी सी न होगा। अब बटे ये कितना है? ए सी कितना है? ए तुरंत हाँ बोल देता है। tan 60 का मान √3 बराबर जी सी का मान 87 है, अब बटे ए सी, यही ना? ए सी को उधर लेके जाएंगे, ए सी बराबर 87 बटे √3, ये होगा समीकरण 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये हो गया ए सी निकल गया, ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक निकल गया। आप जो बड़का त्रिभुज लेंगे एच ए एफ, इसमें जो आधार आएगा ए एफ आधार आएगा, ए एफ जो आधार आएगा ए सी प्लस सी एफ लिख सकते हैं ना, इसीलिए इसको निकालना है। समझ में आया बात? इसीलिए इसको निकालना है, आप लोग को भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए पुनः त्रिभुज को क्या? एच ए एफ, त्रिभुज एच ए एफ में, ठीक है, एच ए एफ में क्या है? tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटे B। इस बार थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब P कितना होगा बोलो तो? ई वाला कौन के लिए P? एफ होगा, एच एफ बटे हाँ आधार ए एफ tan 30 का मान 1 बटे √3। एच एफ दिले है ना, एच एफ रहे या जी सी रहे, दोनों 87 है, तो 87 बटे ए एफ कितना है? ए एफ को लिख सकते हैं ऐसे, ए सी प्लस सी एफ, ए सी प्लस सी एफ लिख सकते हैं। और ए सी हमको यहाँ दे ली है, तो हमको निकालना क्या? सी एफ निकालना है ना, हमको तो यही निकालना है कि फोकला जो है गुब्बारा यहाँ से कितना दूर गया, ये निकालेंगे तो इसका मतलब यही निकलेगा, ये निकालेंगे चाहे ये निकालेंगे, दोनों मतलब यह क्या है? हमको निकालना क्या है? यही ना, सी से एफ की दूरी निकालना है कि गुब्बारा कितना दूर गया। चलो निकल गया, हो गया, क्वेश्चन सब सॉल्व हो गया। देखो इधर ये वाला चीज को इधर लो, ये वाला चीज को उधर गुना करो। इधर ए सी प्लस सी एफ बराबर 87 गुना √3 ऐसे करके होगा। अब ए सी का स्थान पर हम लिख सकते नहीं, ये वाला बात देखो यहाँ पर 87 यहाँ नीचे दिखा दे रहा है, √3 प्लस सी एफ बराबर 87 गुना को हटाओ, इस तरह लिखो। ठीक, अब देखो ये बन गया, इस सी एफ इधर रखो, अब बराबर उधर क्या है 87 √3, अब माइनस ई ब्लॉक उधर ले जाएंगे 87 बट्टे √3, ई प्लस था तो बराबर उधर माइनस है ना। आज यहाँ पर भिन्न का घटाओ, 1 और √3 का एलसीएम कितना? 1 और √3 का एलसीएम √3, ये सब बता दिए बेसिक क्लास में। 1 से देंगे इसमें भाग, यही होगा, इससे गुना करेंगे √3 गुना √3 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 87 गुना सिर्फ 3 का है बाबू, क्या √3 गुना √3 एगो 3 निकल गया, और यहाँ √3 में √3 से भाग देंगे 1, तो ऊपर में 87 गुना 1 तो 87 है ना, इधर सी है, यहाँ दिखा दे रहा है 87। देखो इधर देखो 2 गुना 4 में हम 2 गुना 4 में हम 4 घटाएंगे, तो 2 तरह से घटा सकते हैं। एक तो 4 दूना 8 में 4 गया 4, और दूसरा कैसे घटा सकते हैं बोला था? दूसरा देखो यार 2 गुना 4 माइनस 4 गुना 1 है ना, 2 को 4 यहाँ 1 को 4 है, 1 को 4 घटा देंगे 4 हो जाएगा, और उसको 4 ऐसे 4 तो कैसे बनाना चाहता है? इसको गुना करके बनाना चाहता है। देखो यहाँ 3 को 87, यहाँ कुछ नहीं तो 1 को 87 है ना, 3 को 87 में 1 87 गया तो 2 को 87, तो 2 गुना 87 ऐसे करके बनाओ। ठीक है, नीचे में दिखा दे रहा है, दिखा दे रहा है वीडियो में। हाँ 87 गुना 2 लिखो, 7 दूना 14, 8 2 16 17 174 बटे √3, 7 2 14 8 2 16 17 बटे, अब √3 गुना √3 करो, ऊपर नीचे का रूट नीचे में रहता नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 174 √3 बटे 3, 3 से कटेगा 7 4 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 3 5 15 2 24 8, यानी कितना हो गया 58
√3 मीटर निकला। यही हो गया आंसर। समझ आया? इसका मान कितना निकल गया? 58√3 मीटर। समझ आया? यही इस सवाल का उत्तर है। इस सवाल का जो लैंग्वेज है बहुत बड़ा है और सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत बड़ा है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार लो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, इसको 3 बार 4 बार देखेगा वीडियो, 3-4 दफा बनाएगा, बस हो जाएगा अपने। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे, ठीक है। इसको लिखो, ये उतार लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो क्वेश्चन को क्या करना है, एक सवाल को 5, 10, 10 जब तक नहीं बनाएगा ना तब तक दिमाग में ये सवाल याद नहीं रहेगा। रात को सोतेगा ना दिमाग दर्द करेगा, बाप रे बाप वो सवाल नहीं बना, टेंशन से माथा दर्द करेगा, ठीक है। यही सवाल को 5, 10 दफा बना लिया, बस कहानी साफ। समझ आया बात? चलो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मैंने पूछता है, राजमार्ग मैंने क्या होता है? राजमार्ग मैंने रास्ता, सड़क, ये जानता था। एक सीधा राजमार्ग है, क्या है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के, देखो हम फिगर बनाने जाते हैं, कहता है एक राजमार्ग, यहाँ देखता हूँ, ये क्या है? ये राजमार्ग, इस पर कार चल रहा है, इस पर क्या चल रहा है? इस पर एक जो है कार चल रहा है, ऐसे करके कार चल रहा है, ठीक है। आई जो इसका जो जहाँ सड़क खत्म हुआ इसके स्थान पे क्या है? मीनार है। ये क्या खड़ा कर दे? मीनार। अब मीनारों पर यहाँ एक आदमी है, यहाँ पर क्या है? आदमी है, ठीक है। यहाँ पर भी एक आदमी है। कहता एक राजमार्ग एक मीनार के पाद, मीनार ही है, ये क्या है? लिख देते हैं मीनार है, क्या है? अब मीनार का पाद बिंदु ही है, ये शिखर है, और शिखर पे एक आदमी खड़ा है। ये आदमी खड़ा है, ये आदमी देखता है कार को, ये आदमी देखता है इसको, कार को। देखो ऊपर से नीचे देख रहा है, तो कौन कौन? अवनवन कौन? और नीचे से ऊपर देखे तब कौन कौन? उन्नयन कौन? तो ये आदमी इस कार को देखता है, ये आदमी यहाँ से ना ये इस कार को देखा, ठीक है। ये कार अब मिटाते समझाने के लिए लिखे थे, ठीक। ये जो देखता है इसका अवनमन कौन बोलो? यहाँ बनेगा, ये जहाँ दृष्टि क्षैतिज रेखा होगा, ये कितना बना? कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री पर कि अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये जो कार था ना इस जगह, ये कार यहाँ मीनार के पाद की तरफ जा रहा है, नहीं कि उधर से इधर आ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर नहीं आ रहा है, ठीक। यहाँ पाद तक जा रहा है। समझ आ रहा है बात? कि और समान चाल से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन को देखो, ये जब कार यहाँ पहले था, अब 6 सेकंड बाद कार यहाँ आ गया, कहाँ गया? यहाँ टाइम कितना लगा? 6 सेकंड, SEC का मतलब सेकंड, ठीक। अब कार यहाँ आ गया, फिर ये आदमी इस कार को देखा, यहाँ क्या फिर इस कार को देखा। इस बार का जो अवनमन कोण ये बड़का वाला है, आपने पहले यहाँ पर कितना 30 डिग्री, तो आपने हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया? 60। जैसे जैसे इधर सटेगा कोण बढ़ते जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो और बढ़ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखा हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ये ज्ञात कीजिए। चलो देखो क्वेश्चन बहुत हौला है, समझ में आया? एक मीनार यहाँ खड़ा है और यहाँ पर इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए और सी क्या है? सड़क है, और डी सी क्या है? मीनार है, और डी सी पर एक आदमी खड़ा है। ये आदमी ऊपर से देख रहा है इसको, कार को। यहाँ कार को देखा 30 डिग्री का अवनमन कोण पर, अगर ये 30 डिग्री तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। संगत कोण बराबर होता, पढ़ा है ना मामना? उसके बाद फिर ये कार 6 सेकंड में यहाँ आ गया, यही कार यहाँ आ गया, 6 सेकंड में आया। फिर आदमी कार को देखा, तो इस बार कौन हो गया? 60 डिग्री, कितना हो गया? 60 डिग्री अवनमन कोण यहाँ हो गया। इस 60 डिग्री ऐसे करके फिगर बनाना है, इनके ऊपर लगा वाला नहीं बनाना, ऊपर वाला बनाना है, ठीक है। अब कहता है कार को यहाँ से 6 सेकंड में आया, लेकिन अब कार बी से सी तक आएगा, यहाँ से इसको आने में कितना समय लगेगा यही निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिए वीडियो को।
और शेयर कीजिए दोस्त के यहाँ, ठीक है। देखिए इधर आप यहाँ पर मानेंगे, क्या करेंगे, माना मानेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 15, ठीक है। यहाँ लिखो सोल्यूशन। बहुत ही जो लिखते हैं ना इसको समझ में नहीं आता कौन चीज़ लिखे हैं। इस सोल्यूशन लिखे हैं, सोल्यूशन का फुल फॉर्म कौन होता है, SOLUTION। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SOL पर पावर n देते हैं, ठीक है। इसको माना, क्या करेंगे, माना AC क्या है, AC सड़क है, AC सड़क है तथा DC मीनार है, DC मीनार है, DC क्या है, DC मीनार है। और कुछ इसे मानना है, नहीं मानना है। आप देखो दिया है DAC, क्या, DAC बराबर कितना, 30 डिग्री। अब बहुते बच्चा कैसे मानता है, DAB इतने दूर तक, ये वाला त्रिभुज मानता है। ये वाला त्रिभुज कौन काम का है, इसमें लंब कौन है, ये लंब लग रहा है, लंब सीधा होता है, यहाँ है लंब। तो त्रिभुज DAC लेना है, इनके DAB नहीं लेना है, इसमें लंब ही ना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, DBC बराबर कितना, 60 डिग्री है। हमको निकालना है B से C, निकालना क्या है, B से C तक जाने में कितना समय लगा, यही निकालना है। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझाने में बहुत टाइम लगता है, बस फिगर बन गया, सवाल बन गया, समझा गया। इंजीनियर घर का नक्शा बना दिया, समझो रूम बन गया, मकान बन गया, ठीक है। वही नक्शा बना दिए इंजीनियर की तरह। त्रिभुज पहले ले लो, कौन त्रिभुज लेगा, बड़ा वाला छोटा वाला, DAB कौन ले लेंगे, DAC, क्या, यह लिखना त्रिभुज DAC। बहुत बच्चा का इसको त्रिभुज कहता है, त्रिभुज तो ऐसे कर होता है, त्रिभुज बहुत बच्चा ऐसे ई गुमान में है कि ऐसे त्रिभुज लिखेंगे। इसको संकेत, मैथ में सब चीज संकेत में चलता है, चूंकि ऐसे लिखा था इसलिए ऐसे लिखा था, इसको बराबर होता है, ये सब हिंदी में लिखेंगे, मैथ में मैथ रूप में लिखिए, ठीक। त्रिभुज DAC में बताओ क्या होगा। हमको तो कर्ण का यूज तो है ये नहीं है, हमको तो आधार लंब का यूज है। आधार लंब होता है 10 में, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, और tan थीटा का स्थान क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर P क्या होगा, बोलते हैं PDB होगा कि DC होगा, DC, क्या, DC बटे क्या है, AC, आधार AC न होगा, AC यही होगा। और tan 30 का मान 1/√3 बराबर DC अब बटे AC। आप देखो कोई क्या करना है, DC इसमें गुना होगा, AC 1 से गुना होगा, तो 1 गुना AC बराबर √3 गुना DC होगा। अब जब 1 गुना AC तो AC होगा, यहाँ पे एक स्टेप लिखते हैं, AC बराबर ये है ना, ये √3 गुना में इधर भेज दो तो रूट इस तरह हो जाएगा, इधर बचेगा DC हो जाएगा, AC बटे √3 हो जाएगा बराबर DC का मान ये हो गया। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखो इधर DC बराबर AC बटे √3, ठीक है। इसको मानो समीकरण 1। आप देखो पुनः यहाँ लिखना, पुनः त्रिभुज छोटका DBC में, पुनः त्रिभुज DBC में, ये ना त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा बोलो तो, tan थीटा बराबर P/B, और थीटा का स्थान पर 60, P का मान हो जाएगा DC या बटे B का मान होगा BC, यही BC निकालना है। और tan 60 का √3 DC बटे BC। आप देखो √3 बराबर DC का स्थान पर ये लिख सकते हैं हम, देखो क्या लिख सकते हैं, पहले इसको लिख दो, यहाँ लिखो BC है ना, कोना इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ये कोना को नहीं गुना, इधर बताओ 1 गुना DC बराबर √3 गुना BC। अच्छा से लिखते हैं, √3 गुना BC, ठीक है। 1 गुना DC तो DAC हो जाएगा, और DC का मान यहाँ देखो क्या है, AC बटे √3 गुना BC हो। अब √3 को उधर कर दो तो यह क्या हो जाएगा, AC बराबर √3 गुना √3, तो यहाँ जाएगा √3 2 √3 और गुना BC यही ना हो जाएगा, तो AC बराबर √3 गुना √3, 3 निकल जाएगा 3 गुना BC। आप जो AC कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है, AC को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो यहाँ दिखाते रहा है, AC को क्या लिख सकते हैं बोलो गौरव, A + B + C बराबर इधर 3BC है। आप देखो ये AB है, ये क्या है,
ये भी कितना दिया है? ये भी 6 सेकंड। ये भी कितना दिया है? 6 सेकंड। इसको लिखो 6 और प्लस ये BC है ना, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3 BC में से 1 BC इधर जाएगा, इधर BC जाएगा। 6 बराबर 3 BC में से 1 BC गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है तो इसको हो गया 2 BC। ठीक है, ये देखिए 6 गुना में बटे इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा बराबर BC और 2 3 6, यानी BC का मान निकला 3 सेकंड। क्या निकला? सेकंड। यानी कार को यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड लगेगा। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इसको लिखो। बहुत चैनल पर क्या है 9.1 का क्वेश्चन बहुत चैनल पर कैसे है, ये एक गो करके छोड़ा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताया ना, वो एक वीडियो छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बताया वो वीडियो फिर छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताया, उससे अगर वीडियो एक क्वेश्चन करके वीडियो छोड़ा 10-10 मिनट 15-15 मिनट करके। हम क्या कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, कम से कम एक वीडियो में 5-6 क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो छोड़ रहे हैं ताकि विद्यार्थी जब खोले तो एक बगल से पहले पढ़ ले अच्छा से। ठीक है, इसको उतारिए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 16 नंबर है। ठीक है, लिखिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 16। देखो रे लड़का, क्वेश्चन नंबर 16 और अंतिम क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली खत्म करना है। ठीक है, इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए इस चैप्टर को बार बार रिवीजन करते रहिए। इस चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का आता है। ठीक है, इस चैप्टर को बार बार रिवीजन करते रहना है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट पर जाओ 16 नंबर। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो अगला वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे ब्रीथ का, यानी सर्किल का। ठीक है, एक बगल से सब वीडियो बनाएंगे, आप देखते रहिए मेरे चैनल को। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर लड़का देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 16 समझो। कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, सरल रेखा पूछता कैसे कहता है? अच्छा देते हैं रेखा, बता दो कौन रेखा है, कौन रेखा में सरल रेखा है? सीधा जाने वाली रेखा। ठीक है, जो सीधा ये रेखा सीधा न गया है, इस सरल रेखा टेढ़ा गया है। ठीक है, तो कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखो ये क्वेश्चन समझने पहले समझो पूरक कोण क्या होता है। रे लड़का, पूरक कोण समझो क्या होता है और संपूरक समझो क्या होता है। संपूरक कोण, ठीक है, ये 100 है। पूरक कोण किसको कहता है? जब 2 कोण को जोड़ेंगे उसका योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो पूरक कोण है, और जब 2 कोण को जोड़ेंगे उसका मान 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको कहेंगे संपूरक कोण। और त्रिभुज के 3 को कोण जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा बात? लेकिन संपूरक में 2 कोण जोड़ेंगे तब 180 डिग्री। समझ आ रहा बात? अब पूरक में 2 कोण जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। जैसे कि एंगल ए और एंगल बी जोड़ेगा, अगर इसका मान 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब कौन कोण? पूरक कोण। अगर एंगल ए और प्लस एंगल बी जोड़ेगा, अगर ये 180 डिग्री है तो इसका मतलब कौन कोण? संपूरक कोण। पूरक संपूरक समझ गया? अच्छा बता दो, एक कोण दिया रहेगा, मान लिया पूरक में एक कोण दिया रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, एक कोण दिया रहेगा 60 डिग्री, दूसरा क्या होगा पूरक में बताते हैं? अरे बुरलेला 30 डिग्री होगा, तब ना 6 और 3 90 डिग्री होगा। समझ आ रहा है बात? अच्छा मान लो एक कोण दिया रहेगा थीटा, दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। एक कोण दिया रहेगा 50, दूसरा कितना 40। कैसे निकालेंगे? तो 90 से 50 घटाएंगे तभी 40, दूसरा कोण 40 होगा। समझ आ रहा है बात? एक कोण रहेगा थीटा, दूसरा कितना निकल जाएगा? 90 माइनस थीटा ना। समझ आ गया? यही समझाना था हमको। ये समझा बस खेल खत्म हो गया। ये समझा बस खेल खत्म, मैथ का खेल खत्म। चलो देखो यहाँ कहता है कि मीनार के आधार से एक मीनार बना लो। बहुत अच्छा मीनार, ये मीनार बहुत गुड मीनार है ना? ये मीनार कैसा मीनार है? गुड मीनार है, बहुत अच्छा मीनार है। इसका नाम देते हैं मीनार।
मीनार, मीनार के आधार, यह आधार, यह शिखर, ठीक है। इसी का था 5 बिंदु, इसी का था आधार। जो धरती सट गया वो आधार हो गया, जो ऊपर चल गया वो शिखर हो गया, फुलंगी हो गया। कहता मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर को उन्नयन कर। ये बिंदु जो है ना, ये जो आधार है इसके बिंदु से इधर कुछ 4 मीटर पर दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितना 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, और यहाँ से एक और बिंदु यहाँ पर 9 मीटर की दूरी पर है। कितना पर? यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर है ई, ठीक है। ई बिंदु है, ई बिंदु मानो ए है, ये है बी, ठीक है। ई मानो आधार सी, आई इसको मानो डी। कहता है कि मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है और एक और बिंदु 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, और ये बिंदु क्या है? बी। क्या है? बी। ये बिंदु का नाम क्या है? ए, ठीक है। समझ आ रहा है बात? सी से ए तक 9, सी से बी तक 9 मीटर। अब बहुते बच्चा यहाँ कहता कौन जी, ए से लेके बी तक 9 मीटर ऐसे करके, नहीं, यहाँ से सी से बी है। समझ आ गया बात? अब कहता यहाँ से, कहता मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखो यहाँ से ना, इसको यहाँ से मिलाया और फिर यहाँ से देखा इसको, तो ये जो दोनों कोण, ये दोनों कोण पूरक है। अगर इसको मान लेगा थीटा दी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। दिया नहीं है कि 50 डिग्री 40 डिग्री, दिया नहीं है, कहा खाली पूरक है। क्या है? पूरक है। जैसे कि हम तुमको देते हैं 100 रुपया, कहे कि दोनों बांट लेना, दोनों बांट लेगा, मतलब कौन जी, तुम 50 टन ले लेगा, वो 50 टन, तुम 40 टन, वो कितना लेगा? 60। वैसे नहीं है ना, बराबर में, ठीक। वो कंडीशन है। तो पूरक में थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा। समझा गया? आप कहता है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ये जो मीनार है ना, कहता है इसका ऊंचाई सिद्ध कीजिए कितना? 6 मीटर है। ये दिया नहीं है, सिद्ध करना है। चलो आओ, चलो आओ इधर लगा, देखो इधर, चलो देखो इधर। माना कि डीसी क्या है? माना डीसी मीनार है, मीनार है। ऐसा मीनार का क्वेश्चन बहुत बार आ गया, ब्रेन में मीनार घूम रहा है ना, मीनार घूम रहा है, पसीना टपक रहा है। तो माना डीसी क्या है? मीनार है। मीनार के आधार से 2 बिंदु, यहाँ लिखना, मीनार के आधार, मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक 9 मीनार के आधार से 2 बिंदु, ये बिंदु का नाम ए न है, यहाँ ये फ्रेश में लिखो ये, ठीक है। ए 2 बिंदु ए तथा बी क्रम से क्या? क्रम से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर है, की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर है। इतना बात लिख दिए हैं, अब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब डायरेक्ट कौन लेना? पहले छोटका ले लो, DAC। क्या लेना है? DA, जो सिद्ध नहीं करना है रे, ये बात लिखना है कि सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना। ये बात नहीं लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा। सिद्ध करना है कि DC क्या है? मीनार न, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यही सिद्ध करना है। त्रिभुज लो, अब यहाँ लिखना परमान, परमान त्रिभुज DAC में, पहले छोटका ले लिए हैं, DAC में, ठीक है। क्या आ जाएगा? इसमें हमको कर्ण का यूज नहीं होगा, सिर्फ आधार में दिया गया है और इसका निकालना है। तो किसका प्रयोग करेंगे? यानी लंब आधार का यूज होगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर P/B, और tan थीटा का स्थान पर थीटन है। अब बोलो B का स्थान पर क्या है? सॉरी, P का स्थान पर DC बटे B का स्थान पर AC का मान 4, ये ना 4। ये प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि DC की लंबाई 6 मीटर होगा। वो दिया नहीं था, वो तो बताए थे ना, मिटा दिए। लो, तो ये हो गया। ये tan थीटा, इसको मानो समीकरण वो 1, ठीक है। अब पुनः मैंने दोबारा त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा? tan अब क्या है? 90 माइनस थीटा,
अरे टेन थीटा बराबर पी बटे बी, पी का स्थान पर डी सी। अब बहुते बच्चा के मन में है कि लिख दे डी ए, ये गलती हो जाएगा, ये आधार नहीं, ये लम नहीं है, ये लम ही है। क्या त्रिभुज डी बी सी लिए हैं, डी सी अब बटे बी सी। बहुते बच्चा के मन में बी ए लिख दें, बी ए नहीं होगा, ये त्रिभुज बरकान लिए हैं, डी बी सी लिए हैं, तो बी सी क्या लिख दें। अब बी सी दिया है 9, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बताए हैं, कोट थीटा बराबर क्या होता है डी सी बटे 9, और कोट थीटा बराबर यहाँ नीचे दिखा दे रहा है 1 बटे tan थीटा होता है, अब बराबर डी सी बटे 9। समझ में आया। आप देखो इसको उलट देना है, tan थीटा है ना नीचा में, tan थीटा बटे इसको 1 करना है, इधर 9 बटे डी सी लिखना है, ठीक। और सभ्य के नीचा में 1 रहता है, जैसे कि यहाँ 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब 2 बटे 1 है, ठीक है। तो 1 नीचे में हटा देते हैं, ये रह गया। इसको मानो समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का LHS में tan थीटा है, दोनों का RHS बराबर कर दें, यहाँ कर दो, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से डी सी बटे 9 बराबर 9 बटे डी, यहाँ ना डी सी बटे 4 ही है ना, डी सी बटे 4 बराबर 9 बटे डी सी गुना डी सी स्क्वायर और 9 चाके 36, और डी सी बराबर रूट चल जाएगा उधर 36 हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा तो 2 जाएगा रूट, और 36 बराबर 6। यही हमको प्रूव करना था, लास्ट में आंसर नहीं PROVED लिख देना है, प्रूव्ड। हमको प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ तक सोल्यूशन है। सवाल बनाने में बहुत पसीना चला है, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, चाहते हैं कि किस तरह से आपका दिमाग में मैथ घुस जाए, मैथ का दर्द बाहर हो जाए। तो अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपसे यही मेरी गुजारिश है, मेहनत के बदला में यही हम चाहते हैं, ठीक। इसको उतारिए, बाकी हम सब चीज़ फ्री हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक उतारिए, ये चैप्टर कंप्लीट। धन्यवाद।